नमस्कार। जय हिंद सभी भावी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। और जो आगामी फर्स्ट ग्रेड ग्रेड सेकंड की तैयारी में लगे हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप बढ़िया तैयारी करते रहो मेरे भाई। आज अपने एक टॉपिक पे बात करने आए हैं कि जो रीट मेंस एसएसटी का एग्जाम हुआ L2 का, उसकी कट ऑफ, इसको लेकर बहुत विद्यार्थियों के मन में संशय है कि सर कोई बता ही नहीं पा रहा है सही ढंग से कि कट ऑफ क्या जाएगी और कितने परसेंट डिलीट होंगे। अब आपको यहाँ पर दो तीन बात बताई जाए तो इसमें कुछ टॉपिक ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे और प्रश्न देखने को मिले हमें। जैसे आपको बताएं तो कुछ एक प्रश्न आपको इंडिया जीके के भी देखने को मिले, जियोग्राफी के, जबकि नहीं है इंडिया जियोग्राफी, आपको पता है सिलेबस में। उसके अलावा संगम काल अपने को कभी दिया है क्या सिलेबस में? भक्ति आंदोलन सिलेबस में नहीं है, फिर भी दे दिया। और पाल वंश वगैरह, ये पश्चिम बंगाल राष्ट्रकूट वगैरह, ये है ही नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी ऐसे प्रश्न देखने को मिले आपको। तो क्या सर अभी ये प्रश्न डिलीट होंगे क्या? देखो, ये बात हम नहीं कह सकते कि ये प्रश्न डिलीट होंगे, डिलीट का नहीं कह सकते, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो डिलीट होने वाले हैं, मतलब जिनका उत्तर नहीं निकल रहा सही ढंग से। तो कुछ एक प्रश्न ऐसे डिलीट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर होते हैं, गलतियां भी होती हैं, और बहुत से हमें शब्दों में भी गलतियां देखने को मिली इन पेपरों में। तो प्रश्न डिलीट होंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, लेकिन वो सभी के लिए फिर वो कट ऑफ पर प्रभाव थोड़ी डालेंगे। आप ये चीज देखो, मान लो 4-5% डिलीट हुए, तो आपकी वो बढ़ने हैं तो दूसरे के भी बढ़ेंगे, तीसरे के भी बढ़ेंगे। समझ में आई बात? वो सभी के लिए फिर गलत है, यानी गलत प्रश्न होगा वो कटने पे कट ऑफ पर कोई इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि जितने विद्यार्थी जो है वो आगे आने चाहिए थे उनके साथ वो आगे वाले और आगे चले जाएंगे। तो मेन बात ये है कि मतलब आपके उन प्रश्नों को छोड़कर जो है सही प्रश्न कितने सेट बैठ रहे हैं। तो हमने टेलीग्राम और अन्य जो एप्लीकेशन पर विद्यार्थी जुड़े हुए थे एसएसटी के, जो भी है, उनसे हमने जो है एक रिव्यू करवाया, और लगभग जो सही अच्छे बच्चे हैं, ऐसे नहीं है कि फालतू किसी ने भी नंबर वो कर दिया, ये है वो वैसे नहीं। लगभग 450 विद्यार्थी जो हमें ऐसे मिले जो बता पा रहे थे और सही लगभग बता रहे थे कि सर हमारे इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं। उस आधार पर हम आपको अनुमान बताएंगे कि किस प्रकार से अपने ये जो कट ऑफ है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी इन पेपरों में अब पता लगेगा बाद में जो आंसर की आएगी, उसके बाद फिर अपने थोड़ा डील कर सकते हैं कि हाँ कितने क्या कुछ कट ऑफ को लेकर बात है। क्योंकि काफी प्रश्न विभाग वाले खुद ही देखना, कर्मचारी चयन बोर्ड खुद ही उन प्रश्नों को, क्योंकि अब उन्होंने बना तो दिए कालक्रम के हिसाब से, वो खुद ही सेट नहीं हो रहे हैं कालक्रम के हिसाब से। तो ऐसे बहुत से प्रश्न जो है वो हमें देखने को मिले जो इस प्रकार के थे। तो उन प्रश्नों को जब काट देंगे उसके बाद सही ढंग से हमारे पास आंकड़ा आएगा। लेकिन एक है ही विद्यार्थियों के मन में कि गुरुजी एक बार थोड़ा आइडिया हो जाए ना, इतना है, तो फिर अब आप आगे भी तैयारी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो। ज्यादा मैसेज आ रहे थे, मैंने कहा चलो एक वीडियो ये बना ही देते हैं इसके ऊपर। तो देखो, आज हमारी इसके ऊपर जो चर्चा रहेगी वो इस बारे में रहेगी कि देखो, इन भर्ती को लेकर अगर हम बात करें, ये जो रीट एसएसटी का हुआ, तो जो पुराने विद्यार्थी ना, उन विद्यार्थियों को लाभ जो है वो यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। तो 2 महीने से, 3 महीने से, या 5 महीने से, 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, उनको इतना ज़्यादा लाभ देखने को नहीं मिलेगा। जो ओल्ड विद्यार्थी थे, पुराने थे, उनको लाभ अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग 300 पोस्ट थी और एसएसटी में भरे पड़े हैं, आपको पता है इस बात का। तो इसमें से आपको रैंकों में आना तो एक थोड़ा अच्छा, यानी मेहनत करनी पड़ेगी। जो से पहले ग्रेड 2 का एग्जाम दिए, बाद में इसके अंदर वो कहते हैं कि अब एक बार रीट को लगते हैं, आर्थिक स्थिति सुधारेंगे, उसके बाद आगे लगेंगे। तो ऐसे जो विद्यार्थी थे उनको ज्यादा लाभ मिला। कई तो विद्यार्थी पेपर भी पूरा नहीं कर पाए, है ना। तो कहने का मतलब है कईयों से प्रश्न छूटे भी हैं, और कई जल्दबाजी में गलत भी करके आगे ओएमआर में गलतियां कर देते हैं। तो वो सब चीजें देखो, बड़ी बात ये नहीं होती है। वैसे मान लो वो पेपर आसान था, ये था, वो था, अब कुछ भी कहो आप, अगर वो पेपर आपको कमरे पे लाके दे दें और कहें भाई 4 घंटे में करना है, तो वो आप कर दोगे बढ़िया तरीके से, और अच्छे मार्क्स कर दोगे, 120 प्लस भी कर दोगे। लेकिन इतना सोचने का एक सीमित समय के अंदर जो पेपर करना होता है, वो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है वो अलग ही होता है। अगर जैसे अपने कई बार वो पेपर घर पे लाके देते हैं ना, फिर अपने कहते हैं अरे यार ये तो ऐसे होना था और मैं ऐसे कराया। तो कमरे की, यार यहाँ पर आपका माहौल है, आप यहाँ बैठकर पढ़े हो, और वहाँ का जो प्रेशर है, माहौल है, वो सारा अलग होता है। तो उस करके अपने को ऐसे देखने को मिलता है कि वहाँ काफी प्रश्न अपने गलत हो जाते हैं जो आते हुए होते हैं वो भी। तो वो बात है, पहली बात ये। दूसरी बात आपको मैं ये कहूंगा कि आपको इस पेपर से ना बहुत कुछ सीखने को मिला है। रीट पेपर हुआ है 2026 में, 18 जनवरी को आपको पेपर था। आपको अगर सीखोगे तो बहुत ज्यादा आपको मिलेगा यहाँ। 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो नियमित रूप से, रियल बता रहा हूँ, जो मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे थे,
और टेस्ट भी लगा रहे थे ऐसे ही, कोई सीरियस रूप से ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर जुड़ के कंटिन्यू टेस्ट लगा रहा था, क्योंकि हमें पता लग जाता है यहाँ पर। हम टेस्ट ले रहे हैं इतने विद्यार्थी, जैसे मैं केंद्र में खड़ा और मैं देख सकता हूँ आपको कि आप किस लेवल से कैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो वो चीज़ होती है मेरे विजय। अब आपको ये इतना सीखना है यहाँ पर कि आगे की जो भर्ती है, जैसे सेकंड ग्रेड है, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करेगा कोई, आगे आप कोई भी भर्ती को लेकर टारगेट, मुझे लगता है ज़्यादातर विद्यार्थी रुझान करेंगे सेकंड ग्रेड की ओर। कुछ एक विद्यार्थी हैं 10-12% जो फर्स्ट ग्रेड में की ओर जाएंगे। उन विद्यार्थियों को मैं कहूँ कि मेरे भाई कहीं भी आप जुड़ो, मॉक टेस्ट वगैरह परीक्षा जो है वो पास नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिस आपको यहाँ गलतियां कर करके सीखनी होंगी। और ऐसे नहीं है कि अब एक ये भी आप सीखने मिल ही गई कि वन लाइनर हम पढ़ के जाते थे, या हम ज़्यादा कोई चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ते थे, ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ा और बंद कर दिया और प्रश्न कर लिए। अब उन चीज़ों से आपको सीख मिली है कि परीक्षा ऐसे पास नहीं होगी। 3-3 4-4 घंटे की पढ़ाई डेली हम करते हैं, फिर बाद में घूमने चले जाते हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऐसे परीक्षा पास नहीं होगी। सरकारी नौकरियां ऐसे ही नहीं मिलती हैं, बैठ बैठ कर भाई साहब यहाँ पर पसीने बुरा हाल हो जाता है, तब जाके कहीं नौकरियां लगती हैं। तो उसके लिए अब आपको ये भी पता लग गया कि हम 8 से 10 घंटे की जो है सीटिंग बढ़ाएंगे। अगर ये आपको इस 4-5 महीने में जो है एग्जाम क्रैक करना है ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का, तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटे अपने ऊपर काम करना होगा बढ़िया तरीके से। एक शेड्यूल बनाओगे, पूरा एनालाइज करोगे कि मैं कहाँ दिनचर्या खराब कर रहा हूँ, कहाँ पर सही उपयोग ले रहा हूँ। सही उपयोग कितना का ले रहे हो, 90% है, या गलत जो आप समय खराब कर रहे हो वो 90% है, वो सब आपको एनालाइज करना होगा। प्रश्नों की संख्या हटाएं, अब ये आपको बाद में ही पता लगेगा जब आंसर की आएगी कितने प्रश्न हटाए जाएंगे। हम तो एक बता सकते हैं, मैंने वैसे बताई है क्लास में कि ये प्रश्न हटाने वाले हैं, अगर वो हटाएंगे तो फिर बाद में, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी हैं जो रिट वगैरह लगाएंगे इन प्रश्नों को देखकर, जो 1-2 नंबरों के आसपास रहेंगे तो वो रिट वगैरह लगाएंगे, तो उसके हिसाब से प्रश्न डिलीट भी किए जाएंगे। लेकिन उससे मैं आपको बता रहा हूँ इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन मेन बात तो ये, अब आप कितना ही उन चीज़ों को पकड़ लो, आपकी मेहनत आपने कितनी की थी वो आपको पता लग ही रही है, पेपर दिया है, वो बात है मेरे भाई। अब बात करते हैं अपने कट ऑफ की। हमने इतने बच्चों का जो है वो सर्वे कराया, जिसमें से आपको रियल बात ये है कि 80 से 85% विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने ये बताया कि सर हमारा स्कोर 90 से कम हो रहा है। प्रश्नों की बात है, यहाँ प्रश्नों की बात हो रही है कि हमारा जो प्रश्न है वो 90 से कम से ही हो रहे हैं। सोच के देखो आप, कितनी बड़ी बात है ये। 80 से 85% विद्यार्थी ये बात बोल रहे हैं कि 90% से कम है। इस कैटेगरी में 10% लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर हमें 90 से 100 के बीच हमारे जो प्रश्न है वो राइट हो रहे हैं। और 100 से 120 वाले ये 8 ही लोग हैं। या सर 120 में से 2% लोग ऐसे हैं जिनके 120 प्लस भी सही। इनमें बता रहा हूं मैं, अब और नहीं पता मुझे, चाहे आपके राजस्थान में और कहीं जगह देखे जो हमारे पास साथी पढ़ रहे थे उनके हिसाब से सर्वे हमने निकाला है। वैसे तो चाहे आप ये मानो कि कोई पढ़ रहा है, कोई 150 ही लाया होगा 150 में से, आप जैसे कमेंट करोगे सर मेरे तो 142 आए हैं, कोई ऐसा कहने वाला भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो आपको जब कट ऑफ आएगी तो पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा 142 वाले कौन थे। मेरे आपको ये बताता हूँ, क्योंकि वो एक, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि एग्जाम हॉल का प्रेशर एक अलग ही होता है। एक अच्छा विद्यार्थी होता है ना, अगर उसके पेपर सेट नहीं बैठा तो वो भी बाहर हो जाता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 90 और 100 वाले विद्यार्थी है ना, इसके ये हम ऐसे बता सकते हैं कि जो विद्यार्थी के 100 के आसपास सही हो रहे हैं, वो थोड़ा उम्मीद लगा के रखे, हम इनके इतना ही कह सकते हैं। बाकी जनरल की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो लगभग आप एक्सेप्ट करके चलिएगा 110%। ये आप जो, अब आप जो भी कैटेगरी के हो वो अपने हिसाब से अब देख लो, जनरल कैटेगरी इतनी गई है तो 110, अच्छा इससे 5-1 नंबर आपको आगे पीछे देखने को मिल सकते हैं। ये बात हम यहाँ आपको कह दे रहे हैं साफ साफ। तो अगर इतने आपको भरने हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। बाकी फिर भी मैं आपको एक बात यही कहूंगा कि हम अनुमान लगा सकते हैं, कोई ना तो मेरे विभाग वालों से बात होती है कि ले इतनी कट ऑफ बता दी, ये हमने इन विद्यार्थियों के हिसाब से अनुमान लगाया है। इसके आसपास 2-3 नंबर आगे पीछे करें तो लगभग इसके आसपास ही कट ऑफ बैठेगी सेट। अब मेन बड़ी बात वो ये है कि आप जो है अब सेकंड ग्रेड पे काम करना है या फर्स्ट ग्रेड पे शुरू कर दो मेरे भाई। बढ़िया से मेहनत करो। अब आप एक बार इसको देखो, अब आपने पेपर कर दिया, अब रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट विभाग के हाथ में, वो आपको मिल जाएगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ काम करो ग्रेड सेकंड और फर्स्ट पर, ठीक है। और इसके ऑफर चल रहा था और ये एक दिन और ऑफर बढ़ा दिया है, 29 जनवरी को ये आज और आपको ऑफर देखने को मिलेगा। 26 से 28 था। 2 टेस्ट सीरीज अपनी जो है महत्वपूर्ण है जो चल रही है, उन पे 30% का जो आपको डिस्काउंट देखने को मिला है। और एक राजस्थान की मूल मंत्र चल रही है, 3 टेस्ट सीरीज चल रही है अभी विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दिया गया है। तो ग्रेड सेकंड की यहाँ पर टेस्ट सीरीज, जिसमें नवीनतम सिलेबस के आधार पे मेरे भाई 70 टेस्टों में हमने ये शेड्यूल बांटा है ग्रेड सेकंड का।
नवीनतम सिलेबस जो जारी किया गया उस आधार पे, और जैसे अभी कर्मचारी चयन बोर्ड ने, क्योंकि आरपीएससी करवाता है ये पेपर, आरपीएससी प्रश्नों का लेवल बहुत शानदार रखता है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने फॉलो करने का प्रयास किया लेकिन सही ढंग से कर नहीं पाया, गलतियां बहुत कर दी, तो वही चीज है। लेकिन अपने उस लेवल के यहाँ पर पेपर देखने को मिलेंगे। और मैं आपको फिर कहूंगा कि आप टॉपिक पे काम करना शुरू करो। तभी हमने 70 टॉपिक में फर्स्ट पेपर को जो है, देखो सब्जेक्ट कर लेते हैं, सब्जेक्ट में काफी धुरंधर होते हैं, प्रथम पेपर दिक्कत करता है, पास नहीं होता है। तो अगर आपको प्रथम पेपर शानदार करना है, हम यहाँ पर आंकड़ा लेके चले, आपके 70 से बेहतर परसेंट बनवा देंगे फर्स्ट पेपर में। तो बढ़िया शानदार तरीके से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। झूठा नहीं कहा जाता कि 100 के 100% बनवा देंगे, ऐसे नहीं। अगर आप बढ़िया से टेस्ट सीरीज पे काम करोगे, 70-72% बहुत होते हैं इसमें, ठीक है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको विजन ऐप पर मिल जाएगी, 70 टेस्ट में ये बांटी है। विजन ऐप को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से डाउनलोड करके 199 की अभी इस पे ऑफर चल रहा है, आज आज और ये ऑफर है, अभी जाकर इसको जो आप जुड़ सकते हो। और एक लेब असिस्टेंट की चल रही है मेरे भाई। टोटल इसमें 18 टेस्ट मिलेंगे, खंड ए और ब। विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर ये आपको जो है मिल जाएगी, जिसमें 12 टेस्ट माइनर देखने को मिलेंगे, इसके मतलब वीकली टेस्ट, ये वीक में एक बार होता है, ठीक है। इसमें आपको सारा शेड्यूल सिलेबस दिया हुआ है, आप एप्लीकेशन में जाके देखोगे, पढ़ सकते हो उसको। और फिर मेगा टेस्ट आपको 3 मिलेंगे, और मॉडल पेपर जो है 13 मिलेंगे। कितने मॉडल पेपर मिलेंगे? 13 मॉडल पेपर। अपनी तैयारी को दें एक नई उड़ान। RSMSSB पर आधारित ये कंटेंट मिलेगा आपको, एनसीईआरटी आधारित मिलेगा, और राजस्थान लाइव रैंकिंग निकलेगी। वीडियो सॉल्यूशन की सुविधा भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। और इनरोल करने के लिए यहाँ पर ये विजन इंस्टीट्यूट लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लिंक आपको मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी को आगे और बेहतर मजबूत बनाने के लिए आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। बाकी मिलते हैं अपने अगली क्लास में। सभी मेरे प्यारे साथियों को ऑल द बेस्ट। अब बाकी आके कमेंट में बता देना आपके कितने कुछ बन रहे हैं, तो अपने को और आइडिया हो जाएगा, क्योंकि और विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंचेगी। एक में तो हमने उसके हिसाब से अनुमान लगाया है, उस आधार पे मैंने आपको बता दिया। 110 से एक तो कम से कम मान के चलो आप इसके आसपास, क्योंकि पद कम है ना, पोस्ट कम, और बच्चे आपको बहुत क्रीम क्रीम मिल जाएंगे इसमें, ठीक है, जिनके पेपर ये सेट बैठा होगा। चलिए अभी के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।